नमस्कार दोस्तों, व्रत की कहानी बाय निकू यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज बुधवार के दिन मैं आप सबको बुधवार व्रत कथा सुनाने वाली हूँ। वैसे तो बुधवार के दिन यात्रा करना शुभ नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी कहते हैं कि इस कथा को सुनने से यदि आप यात्रा करते हैं तो उसका दोष नहीं रहता। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक व्यक्ति का विवाह हुए कई वर्ष बीत गए। विवाह के बाद एक बार उसकी पत्नी मायके गई हुई थी। पत्नी के मायके में रहने के कई दिनों बाद उसका पति उसको लेने के लिए ससुराल पहुंचा। ससुराल में कुछ दिनों तक रहने के बाद वह अपनी पत्नी को मायके से विदा कराने की बात अपने सास ससुर से कही। बुधवार का दिन होने के कारण उसके सास ससुर ने कहा कि इस दिन बेटी को ससुराल नहीं भेजा जाता, इस कारण आज हम इसे विदा नहीं करेंगे। लेकिन वह व्यक्ति नहीं माना और ज़बरदस्ती अपनी पत्नी को उसके मायके से विदा करा लाया। अब वो आगे की ओर चल दिए, लेकिन रास्ते में उसकी पत्नी को बहुत तेज प्यास लगी। तब पति पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। वह काफ़ी देर बाद पानी लेकर वापस लौटा। उसने देखा कि उसकी पत्नी के पास उसी की वेशभूषा में और उसी का रूप धारण करके एक व्यक्ति उसके संग बैठा है। दोनों आपस में लड़ने लगे। पहले व्यक्ति ने गुस्से में दूसरे व्यक्ति से कहा कि वह कौन है और क्यों उसकी पत्नी के साथ बैठकर बातें कर रहा है। फिर वे दोनों आपस में लड़ने लगे। फिर दूसरा व्यक्ति बोला कि यह तो मेरी पत्नी है। दोनों के बीच भयानक लड़ाई हो गई। तब वहाँ राजा के सिपाही आ गए और स्त्री से उसके असली पति के बारे में पूछने लगे। दोनों व्यक्ति को देखकर स्त्री हैरान हो गई कि इनमें से कौन मेरा पति है, क्योंकि दोनों ही एक जैसे लग रहे थे। तब पहला व्यक्ति परेशान होकर मन में कहने लगा कि हे भगवान, ये आपकी कैसी लीला है। तभी आकाशवाणी हुई कि बुधवार के दिन अपनी पत्नी को विदा करवा कर नहीं ले जाना था। यह सब सुनकर व्यक्ति को समझ में आ गया कि यह भगवान बुद्ध की ही लीला है। फिर वह व्यक्ति बुद्धदेव से पैर पड़कर क्षमा मांगने लगा। फिर फौरन ही बुद्धदेव उसे क्षमा करके अंतर ध्यान हो गए और उस व्यक्ति को अपनी पत्नी वापस मिल गई। तभी से दोनों हर बुधवार व्रत करने लगे और भगवान गणेश की पूजा करने लगे। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? दोस्तों, यदि यह कहानी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री सीताराम अवश्य लिखें। धन्यवाद।